मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं एक भक्ति भाव की कथा सुनाने वाली हूँ। अगर भक्त भाव से कैसे कोई चीज को भोग लगाता है तो कैसे प्रभु उन्हें ग्रहण करते हैं, और कैसे भक्त पूरे स्नान करके मगर उसका दिल में श्रद्धा ना हो तो कैसे प्रभु उनका भोग के ना स्वीकार करते हैं। इसी के बारे में कथा है गुरु भाई बहन लोग। एक गांव में एक अंजलि थी। अंजलि तो किसी जगह चर्चा में गई थी तो उसने खीर का बड़ा बखान सुना था कि महादेव को खीर बड़ा प्यारा है, क्योंकि महादेव तो भांग खरीदे करते हैं मगर उन्हें खीर भी कोई प्रेम से बना के लगाए तो उन्हें खीर बहुत प्रसन्न होती है और प्रभु खीर को बहुत प्रेम से खाते हैं। ये सुनकर अंजलि ने सोचा कि मैं रोज महादेव को खीर बनाकर भोग लगाऊंगी और उन्हें अपने पास घर बुलाकर खीर खिलाऊंगी, क्योंकि प्रभु खीर प्रेम से खाते हैं तो जरूर खीर का भोग खाएंगे। ऐसा कहकर अंजलि रोज पहले सवेरे उठती, क्रियाक्रम करती और वो सबसे पहले महादेव के लिए खीर बनाती। वो स्नान भी ना करती, खीर बनाकर उसे घर के पास ही गंगा जी था तो वो स्नान करने जाती और उसी खीर से रोज महादेव के भोग लगाती। अंजलि का हाथ का खीर इतना अच्छा लगता महादेव के कि महादेव रोज आते, सब भक्त इंतजार करते रहते, वहां पर सब लोग इंतजार करते कि महादेव का भोग लगेगा, और तब तक महादेव का गेट बंद रहता। जब महादेव भोग वहां से लगा कर आते तब महादेव का गेट खुलता। इतने में एक दिन अंजलि भोग लगाकर महादेव के, और वो 10 बजे 9 बजे टाइम स्नान करने जा रही थी, वो 9 से लेट हो गया था। एक पंडित जी थे ब्राह्मण, उन्होंने देखा कि बिना नहिले महादेव के भोग लगा दी है, बाद स्नान करने जा रही है। उन्होंने अंजलि को बहुत बात बोला और कहा कि रे दुष्टकर्म, तू कैसी स्त्री है कि जो भगवान को श्रद्धा से भोग नहीं लगाती है और बिना स्नान कर ले ही तो भगवान के भोग लगा देती है। प्रभु का नहा धोवा कर टीका तिलक किया जाता है, फूल पत्ती चढ़ाया जाता है, उनका भोग नहा धोवा कर बनाया जाता है, तो उसी अवस्था में जाकर भोग बनाती है। जो उन्हें देहें आते रहती है उसी तरह भोग बनाकर भगवान को भोग लगाती है। तुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा, तो बड़ा धर्मी है। ऐसा कहकर अंजलि को मन को उतार कर दिया। अंजलि ने सोचा कि ब्राह्मण महात्मा हैं, ये अच्छे बात कह रहे होंगे, सही में मैंने कभी भी भगवान को नहा कर भोग नहीं लगाया है और उन्होंने नहा कभी उनका भोग बनाया है, कान में भोग स्वीकार करते हैं कि नहीं स्वीकार करते हैं। उस दिन अंजलि ने सोचा कि अब से मैं स्नान करके सब काम धंधा करके स्नान करके तब भगवान के लिए भोग बनाऊंगी खीर, तब महादेव के भोग लगाऊंगी। यहाँ महादेव का आदत था 8 बजते बजते खीर खा लेने के लिए। अब जब वो घर के सब अंजलि काम करने लगी और नहाने धोने में उसे 10 बज गया तो उसे लेट होने लगा। तब वो नहा कर खीर बनाई और जैसे ये भोग लगाई, उनके घर महादेव तो भोग रख देती थी, उनके घर महादेव भोग लगाने आए, उन्हें दिखाई नहीं देते, मगर कटोरा में भोग वो जहाँ लगाती वहां से वो अंतर ध्यान हो जाते भोग। अब यहाँ लोग गेट लगा हुआ था प्रभु का, 8 बजे का टाइम गेट लगा रहता था महादेव के, क्योंकि सपने में उस पंडित से महादेव ने कहा था कि तुम 8 बजे के बाद ही मेरा मंदिर का दरवाजा खोलना, क्योंकि प्रभु स्वयं उस मंदिर से उठकर इस भक्त के घर आ जाते थे खीर खाने के लिए। उस समय मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता था, जब प्रभु खीर खाकर चले जाते थे तब उस मंदिर का दरवाजा खुलता था। उस दिन इतना लेट हो गया, कभी 1 कोवर ही महादेव ने खीर खाया था, तब तक तो टाइम से बेटाइम हो रहा था। प्रभु ने 1 कोवर ही खीर खाकर पानी भी नहीं पिया, चवन भी नहीं किया और जल्दी से आकर मंदिर में विराजमान हो गए। तब वो जो पंडित थे जिन्हें सपने में आते थे कहते थे, उन्होंने देखा कि महादेव के मुंह में खीर लगा हुआ है। तो वो बाबा महादेव से बात करते थे। उन्होंने कहा, वो जो बोला था अंजलि को कि तू ऐसा वैसी है, भगवान को स्नान का भोग नहीं कराती है, वो दूसरे बाबा थे, और जो मंदिर में रहते थे वो दूसरे बाबा थे। तब उन्होंने कहा कि प्रभु आपके मुख में खीर लगी है, आपने भोग कहूँ से करके आ गए। तब महादेव कहते हैं, अरे क्या कहूँ, आज तो भर पेट खीर भी खाने के लिए नहीं मिला, क्योंकि अंजलि
रोज मुझे 8 ही बजे खीर खिला देती थी भोग बनाकर। उसके बाद वो घर के काम करती थी। घर के काम करने में देर होता है। वो ब्राह्मण जो है, जो ढोंगी है, उसने अंजलि को बड़ा भूला कह दिया है। उसने कहा है कि नहा कर ना भोग बनाती है, ना भगवान को तिलक लगाती है, ना फूल पत्ती चढ़ाती है, तुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसी चलते अंजलि ने उसका बात मानकर आज मुझे बहुत लेट से भोग लगाया है। अब यहाँ भक्तन के रेला देखकर भक्त जमा हो गए हैं। भर पेट मैंने खीर भी नहीं खाया और एक कोर खा कर चलाया, पानी भी ना पिया। तब वो कहते हैं महादेव को मैं तो भाव के भूखा हूँ। जो भाव से मुझे, प्रेम से मुझे भोग लगाता है, मैं उसका भोग अवश्य स्वीकार करता हूँ। वो ना नहले है तो क्या हुआ, मगर वो उसका हृदय साफ है, उसका मन साफ है। मैं ये देखता हूँ लोग ने हाथ धोआकर देखलो कि कर 3 घंटा मेरे लिए बैठे रहेंगे। वो दिखावा मुझे ना चाहिए, मुझे तो भाव चाहिए। भक्त का मुझे भाव बहुत प्यारा है जो अंजलि के पास था, मगर उसे ब्राह्मण ने अंजलि को मन में भर दिया है। अब तो रोज आधे पेट खाने पड़ेगा। क्या तुम मेरा एक काम करोगे और जाकर अंजलि को समझा दोगे कि जिस तरह अंजलि बिना स्नान के लिए भोग बनाती थी वैसे ही भोग बनाए, और मुझे जिस टाइम वो भोग लगाती थी उसी टाइम मुझे भोग लगाए कि मैं भोग को ग्रहण कर कर मंदिर में आकर विराजमान हो जाऊं। बाबा ने कहा कि जो न प्रभु की इच्छा मैं वही करूंगा। और वो मंदिर के जो बाबा थे वो जा रहे थे तो उस बाबा से कहे कि आपने कैसा अंजलि को ज्ञान दे दिया है, और आपने क्यों अंजलि को भला बुरा कहा है, और क्यों उसे बोला है कि तुम पर पाप लगेगा। क्या आप जानते हैं कि उनका हाथ का बिना खीर कैले महादेव स्वयं नहीं रहते हैं, और रोज उनका हाथ का खीर खाकर ही महादेव मंदिर में आते हैं, तब अनुभव के भोग खाते हैं। ये बताइए आपने जो ये बात उन्हें सिखा कराया है अंजलि के, आज उसके नहाने धोआने में इतना लेट हो गया घर के काम केला में कि महादेव एक ही कुंवर खीर खाकर चले आए, आचमन भी नहीं किए हैं। तब ये दोनों वो क्षमा मांगते हैं, वो ब्राह्मण, और कहते हैं कि जौन मैं ज्ञान अंजलि को देकर आया था मैं चलता हूँ, उसे समझाता हूँ। तब वो कहते हैं ब्राह्मण कि आपको किसने कहा। तब ये मंदिर के ब्राह्मण कहते हैं कि मुझे स्वयं महादेव ने कहा है अंजलि को जाकर कहने के लिए, और तुम भी मेरे साथ चलो क्योंकि तुम्हारा बात अंजलि को मन में घर कर गया है। फिर दोनों ब्राह्मण जो अंजलि के बाला बुला कह लड़ते वो भी और मंदिर के ब्राह्मण जाते हैं और जाकर अंजलि से कहते हैं कि अंजलि तुम कल से जिस तरह पहले भोग लगाती थी, स्नान बिना कैले खीर बनाकर महादेव को भोग कराती थी लगाकर, उसके बाद घर के काम करती थी, तुम ऐसे ही करना क्योंकि तुम्हारा भाव प्रभु के बहुत प्यारा है। भगवान भाव के भूखे हैं, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, स्नान कहीं जरूर नहीं है, तुम्हारा भाव सबसे बड़ा है। अंजलि कही कि मुझे सबसे बड़ा पाप लगेगा क्योंकि मैं बिना स्नान कैले ही भगवान के तरह से भोग लगा रही थी, इन ब्राह्मण देवता ने मुझे बताया है। तब वो ब्राह्मण कहता है मुझे क्षमा कर दो अंजलि, जिस पर महादेव का स्वयं हाथ है और स्वयं प्रभु ने तुम्हारे हाथ का भोग स्वीकार किया है, और उन्होंने स्वयं आदेश दिया है कि तुम बिना स्नान कर ले भोग लगाओ, बनाती हो तो बनाओ, तुम जैसे बनाती हो भाव से वैसे बनाकर प्रभु का भोग लगाओ, और जब तुम्हें टाइम मिले तभी स्नान करो, क्योंकि प्रभु तुम्हारे यहाँ से एक ही कुंवर खाकर चले गए हैं, उनका पेट भी नहीं भरा है। ये सुनकर अंजलि फिर से वैसे करने लगती है, रोज वही टाइम पर भोग बनाती है, पहले उठकर बाहर भीतर होकर अपने क्रियाक्रम से होकर भगवान का भोग बनाकर उन्हें भोग लगाकर तब अपने घर के सारा काम करके गुरु भाई बहन लोग स्नान करती है। तो देखिए गुरु भाई बहन लोग, कहा जाता है कि जहाँ भाव है वहीं भगवान है, और जहाँ भाव नहीं है वहाँ भगवान का भक्ति ना है। अगर आपके पास भाव है प्रभु स्वयं आपके पास आएंगे, अगर आपके पास भाव नहीं है कितनों भोग लगा लीजिए, कितनों पर प्रसादी चढ़ा लीजिए, कितनों मना लीजिए, प्रभु नहीं मानेंगे। देखिए किस तरह महादेव ने अंजलि का भोग को स्वीकार किया, बिना स्नान के लिए अन्य भोग लगाती थी, बनाती थी, और प्रभु को उसका मन साफ था, उसका हृदय साफ था, तो प्रभु ने कैसे उसके भोग को स्वीकार किया, और कैसे ब्राह्मण के देवता जो गलत बात उस ब्राह्मण ने कहा था उसे कैसे सुधारने के लिए कहा। बोली हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।